सफ़र में बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद है और जो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करेंगे और हम मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करेंगे, सिताइश करेंगे। भाई अमन हैं जो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और साथ हमारे दरमियान में भाई इफ्राहीम है जो ढोलक बजाकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। साज़ व आवाज़ के साथ हम मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। जी अमन भाई, आज इस खुशी और ईद के मौके पर हम मिलकर कौन सा गीत गाएं? जी दिल भाई, यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में मेरे दिल में एक बड़ा खूबसूरत गीत है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसको गाएं और पादी साहब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ डफ भी प्ले करें ताकि मिलकर हम खुदावंद की सिताइश करें। और ये गीत तो बहुत कॉमन है, सबको आता है, तो हम मिलकर गाते हैं। ठीक है? हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते आण के मिटाए उसने पाप सब ते आण के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने गाया और मुझे दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई। और खुदा की कुदरत जहाँ भी हैं, हम सफ़र में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे चर्च में हैं, खुदावंद अपने लोगों के साथ मौजूद होता है। और आज आपने जो वर्शिप की है और हमने मिलकर गीत गाया है और मेरा ईमान है खुदा के रूह ने हम सबको छुआ है और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने भी ज़रूर इस गीत से बरकत पाई होगी। जी अमन भाई, आपके कहने के मुताबिक आपकी लोकेशन आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ सफ़र में थे और हमने मिलकर खुदा की प्रस्तिश की है। तो आपको खुदा इसी तरह और इस्तेमाल करे और भाई इफ्राहीम को भी ढोलक बजाने में इसी तरह खुदा और इस्तेमाल करे और खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। अमन साहब, ये आपका साज जो आपने मुझे दिया, आप जा रहे हैं, इसको वापस ले जाएं। थैंक यू जी। चले, जैसे पहले बात कर रहे थे कि यीशु मसीह क्यों आए और यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था और यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए जान दी और कैसे वो सलीब पर चढ़े और कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, बातचीत करते हैं। और बातचीत में मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है वो बहुत अहमियत रखती है हम सब के लिए। क्यों पादरी साहब? जी, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने पहले से इंसान के लिए निजात का मंसूबा बना रखा था जी, और खुदा के मंसूबे में शामिल था। जी जी। तो बेशक ज़ाहरा तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे अनासर जो हैं जी जी, वो यीशु मसीह की मौत का बायस बने हैं। अच्छा पादरी साहब, मैं पुराने आदम में पढ़ रहा था और उसमें पेशन को ये की गई थी कि ये ख्रिस्तुस आएगा और वो हमें गुनाहों से निजात देगा। तो जबकि उनको मालूम था कि ख्रिस्तुस आएगा और निजात मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। बेशक वो यहूदियों के लिए आया, लेकिन उन्हीं में से था, लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया। बेशक वो निजात के लिए आया, गुनाह की मुआफ़ी के लिए आया, जी जी, लेकिन उन लोगों ने उसको रद्द कर दिया। बेशक उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, जी जी, वो बेकसूर था, उस पर झूठे गवाह भी पेश किए गए, जी जी, उस पर मुकदमे चले, लेकिन जो इंसाफ के तकाजे थे वो भी इंसाफ के मुनाफी थे। लेकिन फिर भी
वो ये कहानी जो है जी जी। जो उन्होंने घड़ी है हाँ या यीशु के साथ उन्हें पेश किया है, हाँ। वो बिल्कुल उन पोशीदा गुनाहों से पर्दा उठाती है। अच्छा, यही तो बात है कि बेसिकली यहूदियों ने, रोमियों ने, सब ने मिलकर यीशु मसीह को सलीब तक पहुंचाया, कुर्बान किया, जी, लेकिन दरअसल पीछे मैं समझता हूँ ये खुदा का प्लान भी था, क्योंकि कफ़ारे का अमल होना ज़रूरी था कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए तो हमें निजात मिली। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे जी जी। तो यीशु मसीह ऐन वक्त पर हमारे लिए सलीब पर मुआ, बिल्कुल। क्योंकि उसकी मौत जो है वो गुनाहगारों की निजात का बायस बनी। जी जी। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। बिल्कुल। जानवरों का खून बहाया जाता था जी जी। और हदिये नजराने पेश किए जाते थे, लेकिन वो हदिये नजराने अमाल जो थे वो इंसान को निजात नहीं दे सकते थे। लेकिन खुदा का शुक्र कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया और वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। वो वादा पूरा हुआ कि वो मसलूब किया जाएगा। सचमुच वो मसलूब हुआ और उसने सलीब पर अपनी जान दी। जब जान दी तो कहा कि तमाम हुआ। जिस मकसद के लिए यीशु आया था उसने उसको पूरा कर दिया और वो गुनाह की दीवार, वो पर्दा जो था वो फट कर दो चाक हुआ और इंसान का और खुदा का मिलाप हुआ। इधर से मुझे एक बात मेरे जहन में आ रही है कि देखें, आपने बात की कि इंसान का कुर्बान होना ज़रूरी था, तो इंसान तो कोई भी हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह का यानी खुदा के बेटे का आना और कुर्बान होना ये अहमियत रखता था, क्योंकि यीशु मसीह का आना हमारे गुनाहों की निजात का बायस था। और कोई भी कुर्बान अगर इंसान हो जाता है तो उससे हमारे गुनाहों की निजात या मखलसी नहीं है। यीशु मसीह के कुर्बान होने से हमारे गुनाहों की निजात और मखलसी है। हाँ, ये ठीक बात है कि खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया। जी बिल्कुल। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बेशक अंबिया कराम, अंबिया असगर, अंबिया अकबर इस जहान में आए, लेकिन उनमें से कोई भी गुनाह से मुबर्रा नहीं था। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद, जिसके बारे खुदावंद खुद कहता है कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। बिल्कुल। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कहता है मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। वो अपने गुनाह का इकरार करता है। जी जी। कोई इंसान इस काबिल नहीं था। कोई ऐसा बेऐब हो, बेकसूर हो जो कुर्बान हो, क्योंकि इंसान तो बेकसूर नहीं है। सब ने गुनाह किया है। जी जी। तो इसलिए यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा। या ये कह सकते हैं खुद खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। उसने बदन इख्तियार किया। वो बदन नहीं रखता था, इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों के लिए वो इंसान बना, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था। और इंसान ही को कुर्बान होना था। कुर्बान ऐसे इंसान को होना था जो बेकसूर बेगुनाह हो। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और वो कौल के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी इधर हमें यीशु मसीह की कुर्बानी नजर आती है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए और हमारे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए कुर्बान हुए। इसका मतलब ये है कि उसकी कुर्बानी बड़ी अहमियत रखती है। तो आज आपने भी इस बातचीत में सीखा होगा कि कैसे यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के लिए कुर्बान हुए, ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए, पादरी साहब के लिए, बल्कि सारे जहां के लिए। आपके लिए भी यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं। और अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अभी आप यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे एक नए सफ़र में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।